सभी को राम राम। आज है 7 मार्च और अभी हम लोग निकल रहे हैं मेहंदीपुर श्री बालाजी के धाम। और अभी हम लोग बस रास्ते में ही पहुंचे हैं। मेरे साथ मनोज भाई और साथ में अतुल भाई हैं। तो अभी बस कचला आए हैं, अभी आधे रास्ते में हैं। हमारे अतुल भाई और मनोज भाई दोनों लोग रोटी पे, उसी को पिहाना कहते हैं। अब बस चाय की बारी है और जितनी बार रात में जगेंगे उतनी बार चाय पियेंगे। ये सब रात का पूरा माहौल है। सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हाथरस से आगे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आछू भाई भी हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग राजस्थान बांसकला पहुंच चुके हैं। और अभी बस चाय पीने के लिए यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। सुबह के करीब में 8 बज चुके हैं और अभी मेहंदीपुर बालाजी से कुछ दूरी पर हैं। अभी काफ़ी अच्छा माहौल है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उस उपलक्ष्य में मेला भी निकल रहा है। लगातार रैलियां और रात भर से कांवड़ निकल ही रही हैं, तो पूरी रात से रूट बहुत ज़्यादा जाम वगैरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो अभी हम लोग श्री बालाजी धाम पहुंच चुके हैं और यहीं से कुछ दूरी पर एक आश्रम है, वहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। और बाकी यहीं पर बनाना खाना चल रहा है, सभी लोग यहीं पर नहाए। कुछ लोग खिचड़ी बनाने में लगे हुए हैं और पहले से ही सब व्यवस्था डाल के लाए हुए थे, सिलेंडर वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। तो आप लोग नहा धो के फिर अच्छे से यहाँ पूजा कर लीजिए। ये पूरा पीछे सब आश्रम की ही जगह है। ये सब पूरा पीछे आश्रम ही है। पीछे उधर मंदिर है उस तरफ में, जहाँ आप देख रहे हैं ये पीपल के पेड़ के इधर। तो अब यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग निकलेंगे श्री बालाजी धाम के लिए। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं श्री बालाजी धाम। ये पूरा अंदर से लाइव चल रहा है वीडियो। अभी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कम भीड़ है, क्योंकि अगर उस स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही भयानक भीड़ होती है। इस टाइम दर्शन आराम से हो गए, क्योंकि इस समय भीड़ काफ़ी हद तक कम थी, तो ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। कुछ देर में कपाट बंद होने ही वाले हैं, तो इस वजह से सबको जल्दी ही निकाला जा रहा है। ये पूरा दर्शन करके अंदर से हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। यहाँ 3 देवों की प्रार्थना होती है, श्री बालाजी महाराज की और श्री पेतराज सरकार और भैरव कोतवाल। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ पर शेर, चीते,
वगैरह बहुत सारे जानवर रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह तो पर्वत का ही एक हिस्सा था। यह एक समूचा पर्वत ही मानो। उनका कनक भूद्राकार द्रारिर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने के बाद भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। एक बार की बात है, उतारे हुए चोलों को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर समान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारियों ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया। उस समय हवन, ब्राह्मण, भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। श्री बालाजी धाम मेहंदीपुर जाने से 1 सप्ताह पहले ही आप सभी को अंडा, मछली, शराब, मांस आदि तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सर्वप्रथम बालाजी के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन करने चाहिए। बालाजी धाम पहुंच गए थे और वहां से दर्शन करके अब आ गए हैं यहाँ पर। हम लोग राजस्थान में जयपुर के चाकसू कस्बे में सील डूंगरी पर बना शीतला माता के मंदिर में आ पहुँचे हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर 500 साल पुराना है। ये हम लोग अभी शीतला माता के मंदिर में चाकसू राजस्थान में आ गए हैं और जो 1991 में पिक्चर आई थी बंजारन, इसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। आज हम लोग भी करेंगे शूटिंग। अब हम लोग भी, मेरे साथ हमारे मित्र जो गद्दार का अहम रोल निभाने वाले हैं आशु सिंह चौहान। ये आप देखिए एकदम बिल्कुल तड़कते भड़कते दिखाई दे रहे हैं। और ये हम भाई साहब रोटी लाएंगे। इनका रोल रोटी वाला है। बीड़ी वाले ये सब पैकड़ियाँ नीचे तक गई हुई हैं और ये बहुत पुरानी एक धर्मशाला बनी हुई है जहाँ पर हम देख सकते हैं ये अखिल भारतीय सैनी समाज धर्मशाला। अलग अलग समाज की धर्मशालाएं बनी हुई हैं जो कि अब लगभग खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। और हमारे सभी भाई बंधु ये सब देख रहे हैं। ये सब पहले धर्मशालाओं की ही रुकने के लिए जगह थी जो कि अब नहीं रही। और ये कुछ लिखा हुआ है, ये पेड़िए चढ़ाई जी दय दुर्गा फूल चेहे महान, ये कुछ लिखा हुआ है जो ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है। ज़्यादा साफ ना दिखने के कारण ये पढ़ा नहीं जा सकता है। और ये कुछ लिखा हुआ है राधा किशन रमेश कुमार जाट। ये शायद उन लोगों के नाम है जिन्होंने पैकड़ियाँ में अपना सहयोग राशि प्रदान की या पैकड़ियाँ बनाने में अपना सहयोग दिया। और ये सब आगे सब धर्मशालाएं ही हैं, रुकने का स्थान है। ये सभी सारे पुराने खंडर पड़े हुए हैं, सब एक तरीके से खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। शायद अभी इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इस वजह से। आप देख सकते हैं उधर सामने भी सब रुकने की व्यवस्था थी। ये इधर भी पूरा रुकने की व्यवस्था है। वो सामने धर्मशाला बनी है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। ये इधर भी रुकने की व्यवस्थाएँ थी। ये सब एकदम
बढ़िया धर्मशालाएं थीं, लेकिन हो सकता है किसी और सीज़न में ये पूरा मेला चलता हो, उसी कारण यहाँ सब ठहरा हुआ है अभी, इसीलिए यहाँ पर अभी स्थायित्व नहीं है। सामने बहुत ही अच्छी चित्रकारी। शिलालेखों के मुताबिक जयपुर के राजा माधव सिंह के बेटे गंगा सिंह और गोपाल सिंह को चेचक हो गई। शीतला माता की कृपा से दोनों ठीक हो गए। इसके बाद राजा माधव सिंह ने सील डूंगरी पर मंदिर और बरामदा बनवाया। शीतला माता को क्षत्रिय जाति की कुलदेवी माना जाता है। जयपुर के कच्छवा राजपूत इस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर के साथ धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। शीतला माता के दरबार में ठंडे पकवानों को भोग लगाया जाता है। चैत्र महीने में शीतलाष्टमी यानी बास्योड़ा के मौके पर यहाँ 2 दिवसीय लक्खी मेला लगता है। ये सब एकदम पुराना सा रखा हुआ है और पूजा चल रही है। ये पुराने ज़माने का कुआं है और चलिए देखते हैं कुएं में पानी है या नहीं। ये है सब पुराने ज़माने का कुआं जिसमें अभी भी पानी है। ये इस पर रस्सी डाल के शायद पानी खींचा जाता था। पुराने ज़माने की एक यादगार। ये सब धर्मशालाएं हैं। जगहें बहुत ज़्यादा हैं, बना हुआ भी बहुत कुछ है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की। पुराने ज़माने की दीवार और ये भी वही कुआं है। सारे कुएं इतने पुराने होने के बावजूद इन सभी में पानी है और इसमें तो खासकर बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, चारों ओर कबूतर कबूतर, और वो भी काफ़ी बड़ा और गहरा कुआं था। इतने अपनी तरफ नहीं होते हैं, इधर के कुएं ज़्यादा बड़े हैं। बाकी मैं अभी लोकल में टहल रहा हूँ, आप देख सकते हैं मंदिर वो उतनी दूर है। मैं मंदिर से उतर के लोकल में आ गया और अभी वो सभी लोग ऊपर मंदिर में ही हैं। यहाँ पर आकर एक कल्पना की जा सकती है कि हाँ, पुराना ज़माना क्या कैसा था, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव है, खासकर कुओं में देखने के बाद तो एकदम अंदर डर ही लग रहा है। ये पुराने ज़माने में चढ़ने की जुगाड़ है जो साइड से हम लोग छत पे चढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस कब गिरे हाथ पैर गए इसका कोई पता नहीं। ये सारी धर्मशाला ही हैं, उस पर भी धर्मशाला ही लिखा हुआ है। ये सब इधर जितनी हैं सारी धर्मशाला ही हैं। इस पूरी जगह पर भीड़ की शुरुआत होती है बैसाख के महीने से।
बैसाख के महीने से यहाँ पर सारी भीड़ आ जाती है। तो ये वही जीना है जहाँ पर 1991 में मूवी की शूटिंग हुई थी। 1991 में यहीं पर वो मूवी का सीन रिक्रिएट किया गया था। आप देख सकते हैं ये पीछे मेरी पूरी पैकड़ियाँ हैं। बंजारे मूवी का सीन यहीं पर रिक्रिएट हुआ। मैं बंजारा हूँ। तो वहाँ से वापस होकर हम लोग आ गए हैं मथुरा। यहाँ पर जो गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है, अभी हम लोग वहाँ पर थे और अब वहाँ से अब आ गए हैं श्री वृंदावन प्रेम मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 18 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण जाति देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिलांकित किया गया है। इस प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तु शिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है और संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। कुछ देर पहले वृंदावन से निकले थे और अभी हाथरस पहुंच चुके हैं और अभी हाथरस में ही एक जगह पर रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग हाथरस के पास में ही रुके हुए हैं एक आश्रम पे। कुछ सामने दुकान लगी हुई है।